हाय वेलकम एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू डू अ पिकअप बाय रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपका जो सोलमेट है वो अभी कहाँ पे है और वो आपको कब मिलेगा। राइट, आपका जो सोलमेट है वो कहाँ है, वो आपको कब मिलेगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द टावर। आपका सोलमेट कहाँ है और आपको कब मिलेगा। Okay, the star, very good. Prince of Wands, one more card please. आपका जो सोलमेट है वो आपको कहाँ मिलेगा। The Strength. Okay. So guys, अभी जो फर्स्ट कार्ड है द टावर, तो वो जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इट इज़ लाइक अ चेंज। राइट, वो एक चेन से गुजर रहे थे, उस चेन से बाहर निकल के आ गए। मीन्स इट माइट बी अ डिवोर्स, इट माइट बी ऐसा हो सकता है कि वो एक डिवोर्स से गुजरे हों या फिर एक रिलेशनशिप से निकले हों। अभी टावर मूवमेंट्स मीन्स चेंज, कुछ भी चेंज होता है लाइफ में, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये टावर मूवमेंट आता है। तो इट मीन्स दैट उनके लाइफ में कोई फैमिली मेम्बर हो जिनको उन्होंने खो दिया हो, या उनका एक वेंचर था या बिजनेस था जो वो कर रहे थे वो एकदम से नहीं चल पाया, या फिर उसमें से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक्सीडेंट या कुछ भी प्रॉब्लम से निकल के आए हैं वो, क्योंकि ये रिवर्स में है तो वो टावर मूवमेंट से निकल के आ गए। राइट, सो वो एक स्टार है। हो सकता है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि वो बहुत बड़े पोजीशन में हो। आप उनको एक स्टार की तरह देखते हो। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेडी जो है यहाँ पे पानी में, शी इज पोरिंग दिस वाटर, यहाँ पे इस रिवर में पानी डाल रही हैं। तो जब आप उन्हें देखते हैं वो एक स्टार की तरह है, और वो आपको भी एक स्टार की तरह देख सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल। सो वो एक बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे, वो एक बहुत अच्छे आई मीन ये जो टावर मूवमेंट के बाद हो सकता है एक रिलेशनशिप से निकले हों, तो बट फिर भी मॉनेटरी वाइज, फाइनेंशियली वाइज वो बहुत अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मे बी इंस्टाग्राम में कुछ करते हो अपना, या फिर यूट्यूब में कोई एक रीडर हो मे बी, या वो अपना खुद का कुछ यूट्यूब में करते हो, या हो सकता है कि वो अपना खुद का एक बिजनेस और एक बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करते हो पूरी। आई मीन उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। सो जब स्टार का कार्ड आता है तो इट मीन्स वो बहुत पॉपुलर होते हैं, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है। आपका जो सोलमेट होगा वो एक स्टार होगा। एंड द प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, उनके अंदर बहुत पैशन होगा आपके लिए, उनके अंदर एक बहुत बड़ा पैशन होगा। वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, आपको शॉपिंग पे ले जाना पसंद करेंगे, वो आपके लिए बहुत कुछ करना पसंद करेंगे। आई मीन बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करेंगे। मीन्स आपको जो अच्छा लगता है वो सब करेंगे। राइट, जो भी आपका सोलमेट होगा जो आपकी तरफ आएंगे, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। मीन्स अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है वो करवाएंगे आपके लिए। अगर आपको घूमना पसंद है तो वो आपको वेकेशंस पे लेके जाएंगे। अगर आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है कहीं पे जाके दोनों साथ में बैठ के, तो वो करेंगे। आपको जैसा सही लगेगा वैसा वो करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ स्टार। राइट, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, फिर उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है लाइक बस। सो उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत काइंड इंसान होंगे, वो बहुत सिंपल होंगे, बट उनके लिए आप सब कुछ होंगे। राइट, वो बहुत फायरी एनर्जी होगा। तो जैसे फायरी एनर्जी होता है तो दिस इज अ फायरी एनर्जी। सो लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है। ओके, सो या दीज आर द सन साइंस। सो उनका जो साइन हो सकता है, जो स्टार कार्ड है वो एक्वेरियस हो सकता है मे बी। राइट, तो दिस इज अ मेजर अरकाना कार्ड। देन आपके में स्ट्रेंथ है। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ फायर साइन है, इसमें एयर साइन भी है। सो स्टार इज एन एयर साइन और स्ट्रेंथ इज
fire sign Leo, Aries, Sag, Leo, Aries, Sag with the Prince of Wands. So strength कार्ड है तो ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, एक दूसरे के बीच में प्यार होगा, बहुत पैशन होगा, एक दूसरे को चाहेंगे आप, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। देन आपका जो सोलमेट है वो डिसाइड करेगा कि दैट दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। दे स्ट्रेंथ कार्ड, उनके स्ट्रेंथ आएगा, वो अपने पूरे हिम्मत जुटा के अपनी फैमिली से, आपकी फैमिली से बात करेंगे, वो शादी करना चाहेंगे आपके साथ एक लाइफ देखते हैं वो, राइट। दिस इज़ योर सोलमेट। सो वो आपकी लाइफ में कब आएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। वो आपकी लाइफ में कब आएंगे दूसरे डेक से देखते हैं। आई एम यूजिंग दिस अनदर डेक, इसमें से देख लेते हैं वो आपकी लाइफ में कब आएंगे। वो आपकी लाइफ में कब आएंगे। ओके, वो आपकी लाइफ में कब आएंगे। लेट्स चेक। ओके, वो आपकी लाइफ में तब आएंगे जब वो बहुत एलोन होंगे, राइट। ठीक है, दिस इज अ कार्ड ऑफ एलोननेस, ये रिवर्स में आया है। तो जब वो बहुत अकेले होंगे, राइट, बहुत अकेले होंगे और वो इसमें से निकल रहे होंगे, मीन्स उनके पास सब कुछ होगा, सब कुछ, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होगा, पर उनको लगेगा कि दैट उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास सब कुछ नहीं है। दे नीड अ पार्टनर, राइट। तो तब वो आपकी लाइफ में आएंगे जब वो बहुत अकेले होंगे, वो उससे बाहर निकल रहे होंगे, वो पार्टी कर रहे होंगे। मे भी हो सकता है वो पार्टी में मिले आपको, हो सकता है कि वो किसी गार्डन में मिले आपको, या फिर हो सकता है कि किसी ऑफिस में मिले, आप दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे तब एक साथ मिले। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बहुत पसंद करते हो, बट हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, या फिर आप दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मे बी तब आप मिल रहे हो, एक दूसरे से मीट कर रहे हो किसी भी मीट एंड ग्रीट में। फिर तभी भी आप मतलब वो बहुत लोनली होंगे, अकेला फील करेंगे, तब आपको वो मिलेंगे, तब वो आपसे मिल के आपसे बात करेंगे। वो बहुत इंटेंसिटी होगी उनके अंदर, राइट। यहाँ पे दिखा रहा है इंटेंसिटी होगी, आप दोनों के बीच में बहुत पैशन होगा, प्यार होगा, लव होगा, मैरिज तक जाएगा ये कार्ड। सो जब वो अकेले होंगे तब आपको मिलेंगे गाइस। सो अगर आपको ये पाइल पसंद आया हो अपना सोल जर्नी का, so please hit up a thumbs up on my video and please like my video and please comment and share and thank you so much guys. Bye, take care. Hi, pile number 2. देखते हैं आपका सोलमेट कौन है और वो आपको कब मिलेंगे। आपका सोलमेट कौन है, वो आपको कब मिलेंगे। Give me a card. Who is their soulmate? Four of Wands. आपके सोलमेट कौन है, वो आपको कब मिलेंगे। आपके सोलमेट कौन है, वो आपको कब मिलेंगे। ओके, द जजमेंट इन रिवर्स। आपका सोलमेट कौन है, वो आपको कब मिलेंगे। द डेविल, न्यू बिगिनिंग इज देयर। आपका जो सोलमेट है वो आपको कब मिलेंगे, या आपका सोलमेट कौन है, आपका सोलमेट कौन है। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, Seven of Pentacles guys. Okay guys, the Four of Wands is like Venus in Aries, so उनका I'm so sorry guys, so उनका सन साइन हो सकता है Aries। So Four of Wands is like बैलेंस इन द रिलेशनशिप, बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में जब भी आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे।
बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगे, वो तरीके से सारी चीज़ें करते होंगे, उनके घर में कोई भी चीज़ें आपको इधर उधर बिखरी भी नहीं मिलेंगी। उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी वैसा ही होगा, वो हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते होंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप वो करते होंगे, वो ऐसे नहीं हौश पौश सब कुछ करती है, राइट। दे विल नॉट डू लाइक दैट। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड इंसान होंगे एंड वो बहुत हार्मनी लाएंगे। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत हार्मनी लाएंगे। आपके जो सोलमेट जो भी होंगे, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा पीस होगा, आपके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी कभी भी। जो सोलमेट जर्नी का ऐसे ही होता है कि जो भी आपका सोलमेट होता है उनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, उनके बीच में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश भी करता है तो वो कर नहीं पाते, बिकॉज दे आर सोलमेट्स, दे बोथ नो दैट वी आर सोलमेट्स, राइट। तो आपका एक कंप्लीशन होगा, राइट। आपका कंप्लीशन मीन्स ऐसा होता है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स में एक कंप्लीशन होता है, जैसे कार्ड ऑफ कंप्लीशन मीन्स आपका एक साइकिल खत्म हो रहा होगा। मीन्स आप हो सकता है एक रिश्ते में हो सकता है एक रिश्ते में हो सकता है कि वो एक डिवोर्स से गुजर रहे हो सकता है कि आप एक डिवोर्स से गुजर रहे हो। दैट इज़ एक्सेप्शनल केस, मतलब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हैं। हो सकता है कि वो एक कंप्लीशन से गुजर रहे हों, उनकी वाइफ के साथ उनकी इश्यूज़ हों, या फिर उनके बीच में बहुत झगड़ा हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि झगड़ा हो, उनके बीच में बहुत एब्यूजिव रिलेशनशिप हो, दोनों को एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक कंप्लीशन होएगा, उनके बीच में बनती नहीं हो, उनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं हो, सो तब वो कंप्लीशन होगा। जब वो कंप्लीशन हो जाएगा, हो सकता है द फर्स्ट सिनेरियो इज लाइक आप अगर सिंगल हैं तो आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है आपकी उनसे बन नहीं रही होगी, तब आप इस रिश्ते में आएंगे, राइट। जब आपका एक रिलेशनशिप को आप छोड़ोगे, मीन्स आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप आप छोड़ोगे। हो सकता है वो एक फैमिली मेंबर हो सकता है कि फैमिली हो सकता है कि एक बंदा हो, मतलब आपकी लाइफ में, या बंदी हो आपकी लाइफ में, तब आप इनको मिलेंगे, ठीक है। जब आपका एक लाइफ साइकिल ख़त्म हो रहा होगा और कंप्लीट हो चुका होगा वो लाइफ साइकिल, उसका उन्होंने जो आपको सिखाना था वो सिखा के वो निकल जाएंगे, तब ये आपके जो सोलमेट हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, फिर आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा। सो न्यू बिगिनिंग होने के लिए यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स आया है, राइट। जजमेंट इन रिवर्स मीन्स आप चाहोगे कि आपको जस्टिस मिले, राइट, आपको जस्टिस मिले। तो वो जस्टिस ऐसे मिलेगा जब आप उन कार्मिक पार्टनर्स को छोड़ोगे और आप आओगे इस रिश्ते में, राइट, तब आपको जस्टिस मिलेगा। तो अगर आप जैसे जजमेंट हो गया वो रिवर्स में आया है, तो आप लोग फाइट कर रहे होंगे। सेकेंड सिनेरियो इज़ लाइक आप लोग फाइट कर रहे होंगे किसी जस्टिस के लिए, या फिर कुछ लीगल बैटल्स में पड़े होंगे। फर्स्ट सिनेरियो में जैसे सिंगल हैं, आप जिस भी रिश्ते में होंगे उसमें खुश नहीं होंगे, तो तभी ये जजमेंट इन रिवर्स आया है। ये सब जो कार्मिक साइकिल है, जो कंप्लीशन होता है, एक किसी बंदों के साथ हम रहते हैं जो हमारे सोलमेट नहीं होते, उनसे निकल के जब हम बाहर आएंगे तब आपका आया डेविल कार्ड। डेविल कार्ड इज लाइक, डेविल कार्ड जो होगा आपका, डेविल कार्ड आपका आता है अर्थ साइन। सो वो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट। सो एरीज, आपका एरीज भी हो सकते हैं वो, राइट। फायर साइन हो सकते हैं वो, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड हो सकता है कि अगर मतलब इन द सेंस कि वो एक लीगल बैटल में ना हो अपनी वाइफ के साथ, या फिर हो सकता है आप एक रिश्ते में ना हो सकता है उनको कोई एडिक्शंस हो। जब डेविल का कार्ड आता है इट मीन्स दैट उनको कोई एडिक्शन हो, उनको कुछ लास्टफुल फील करते हो, या उनको सेक्सुअल ऑब्सेशन हो किसी लोगों के साथ। कुछ लोगों को होता है ये इशू, सेक्सुअल ऑब्सेशन हो जाता है उनको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ घूमना फिरना। दैट इज जस्ट अ सिनारियो। if it resonates you can take it, otherwise you can leave it. This is a general reading, so जनरल रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। सो हो सकता है कि वो सेक्सुअल ऑब्सेशन होने किसी चीज़ का, या फिर उनको कलेक्ट करने की आदत हो, जैसे ज़्यादा शॉपिंग करना या ज़्यादा कलेक्ट करना मनी, और ज़्यादा चीज़ें जैसे मैग्नेट्स कलेक्ट करना, एक ऑब्सेशन हो जाता है उनको। सो डेविल कार्ड इज़ ऑल अबाउट एडिक्शन हो जाता है, ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत। तो ये सारी ज़्यादा हो सकता है कि उनको किसी चीज़ का एडिक्शन हो, राइट। तो वो इन सब एडिक्शन से निकलेंगे
तो डेविल कार्ड इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, वो इन सब चीज़ों को छोड़ के निकलेंगे, राइट। या हो सकता है उनका कामिक पार्टनर को छोड़ के निकलेंगे, या फिर हो सकता है वो लास्ट पास्ट रिलेशनशिप या फेल्ड रिलेशनशिप से निकलेंगे। देखिए आपका कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ टॉरस कार्ड, दिस इज ऑल्सो एन अर्थ साइन। सो उनका सन साइन, आपका सोल पर्सन, सोल मेट का जो सन साइन होगा वो टॉरस होगा। तो उनको जब वो इस रिश्तों से, इन प्रॉब्लम से निकल के आएंगे तो उनको एक डर होगा, उनके मन में हमेशा एक फियर होगा, फियर ऑफ फेलियर। उनको लगेगा कि अगर मैं किसी और रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी तो ये फेल हो जाएगा, उनको एक फेलियर सा लगेगा, राइट। उनको बहुत लिमिटेड प्रोडक्टिविटी करने की आदत होएगी, वो बहुत ध्यान से हर चीज़ फूक के चलेंगे, ओके। वो हर चीज़ पेशेंटली करेंगे, वो बेबी स्टेप्स लेंगे अपनी लाइफ में। वो कभी भी कोई जल्दी का डिसीजन नहीं लेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते कि जो पुराने लोगों ने उनके साथ किया वो आगे भी उनके साथ हो। एंड वो अपने फियर को लेट गो करेंगे, तब वो आपके पास आएंगे। जब उनके जो डर है उनके मन में, एक रिश्तों को लेके जो मन में डर बैठ जाता है लोगों को, या एक डिवोर्स के बाद, एक लव फेलियर के बाद जो मन में डर बैठ जाता है, उन सब से निकल के, आई एम सो सॉरी ये कार्ड बाद में आना चाहिए था, तो उन सब से निकल के वो एक न्यू बिगिनिंग कर रहे होंगे, तब वो आपके पास आएंगे। आपके जो सोलमेट हैं वो तब आपके पास आएंगे, तब आपसे वो एक रिश्ते में आएंगे और वो आपसे मिलेंगे। तो वो आपसे कब मिलेंगे वो देख लेते हैं हम दूसरे डेक से। ओह माय गॉड, आपके में बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, वो आपसे when will my pile number 2 meet their soulmate? When will pile number 2 will meet their soulmate? कब मिलेंगे वो लोग वो अपने सोलमेट से? ओके, जब उनका इनर वॉइस बोलेगा, उनका मन बोलेगा कि नहीं मुझे ये सारे एडिक्शंस छोड़ने हैं, मुझे ये रिश्ता छोड़ना है, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मैं एक गलत इंसान के साथ हूँ, एक गलत पर्सन के साथ हूँ, तब वो आपके पास आएंगे। उनका इनर वॉइस, उनका अंदर जो आत्मा होती है वो बोलेगा, उनका सोल बोलेगा नहीं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन फॉर मी, और मेरे को एक अच्छे इंसान की तलाश है और मैं उसके साथ ही रहूँगा, उसके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग करूँगा। तो वो आपके जो सोलमेट है तब वो आपकी तरफ आएंगे जब उनका मन बोलेगा। ओके, द ट्रस्ट इन रिवर्स, उनको बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं होगा, तब वो ये अपने अंतरात्मा की बात सुनेंगे, राइट। उनको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट रिवर्स है। अगर ये अपराइट होता तो उनको विश्वास होता, उनका जो ट्रस्ट जो टूट गया है उसमें से निकल के वो यहाँ पे आएंगे, इनर वॉइस, अपनी मन की बातें सुनेंगे, तब वो आपकी तरफ आएंगे। और वो बहुत क्रिएटिव होंगे, हो सकता है कि वो एक बहुत हो सकता है वो इंस्टाग्राम पे पेंटिंग करते हो, एक सिंगर हो, एक एक्टर हो, एक डांसर हो सकता है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि वो उनका खुद का एक क्रिएटिव चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है वो एक टैरो रीडर हो सकता है कि वो एक आईटी पर्सन हो सकता है वो अपने ही फील्ड में एक बहुत बड़े क्रिएटिव होंगे, मतलब जो भी क्रिएटिव जिसमें बहुत मेहनत लगती है वो इंसान होंगे, तभी वो आपके साथ कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करेंगे। वो खुद जो कर रहे हैं वो उसमें आपको भी इन्वॉल्व करेंगे और वो आपके साथ रहेंगे, राइट। सो तब आप मिलोगे जब वो कुछ क्रिएटिव भी स्टार्ट कर चुके होंगे, उनका मन बोल रहा होगा, वो एक अनट्रस्टवर्दी पर्सन से निकल रहे होंगे, उनकी लाइफ से निकल रहे होंगे, ये कामिक पार्टनर से दूर हो रहे होंगे, तब वो आपकी लाइफ में आएंगे। So yeah, this is your reading, and if you like this pipe, please hit up a thumbs up on my video, please subscribe to my channel, please like, share and comment, and thank you so much. Bye guys. Bye. Pile number 3, let's check out आप अपने soulmate से कब मिलोगे। I mean, who is your soulmate? 7 of Cups, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपका। आपका सोलमेट कौन है? Who is your soulmate? Pile number 3, who is your soulmate? Three of Pentacles, आप काम के थ्रू एक दूसरे से मिल सकते हैं। मीन्स अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप
एक दूसरे को जानते हैं काम के थ्रू, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, दोनों एक साथ काम के थ्रू आप मिलेंगे एक दूसरे से। ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, सो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इट मीन्स उनका जो सन साइन होगा वो वीनस इन स्कॉर्पियो होगा। वह वीनस उनका प्लैनेट होगा एंड स्कॉर्पियो सीजन में होंगे। सो उनका जो सन साइन होगा हो सकता है स्कॉर्पियो हो। वो बहुत फैंटेसीज में बिलीव करते हैं, वो बहुत इल्यूजन्स में रहते हैं, राइट। जो भी आपके सोलमेट होंगे वो बहुत इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। वो भी सोचते होंगे कि उनका कोई सोलमेट होगा, तो ये आप बहुत सारे इल्यूजन्स में रहते हैं। और उनको कुछ एडिक्टिव बिहेवियर्स भी हो सकते हैं कि जैसे शॉपिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें जो एडिक्टेड होते हैं वो भी हो सकता है। तो उनका थोड़ा सा इमोशनल जो डिस्ट्रक्टिव उनका वो भी हो सकता है। जो इमोशनल डिस्ट्रक्शन मीन्स वो बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं लोगों से और वो फिर लोग उनको धोखा दे देते हैं। तो इस तरीके का उनका बिहेवियर होगा और वो डिप्रेशन से भी गुजर रहे होंगे जब वो आपके पास आएंगे, राइट। वो खुद के जो वर्थ हैं, उनका जो वर्थ है वो पहचानेंगे और वो अपने गोल्स और डिज़ायर्स को जानेंगे, तब वो आपके पास आएंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो जिनके साथ भी हैं उन लोगों ने उनको धोखा दिया, उनका दिल दुखाया, तो वो उन सबको छोड़ के, हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो, उनके फैमिली हो या उनके कोई रिलेटिव हो जो उनको दिल दुखाते हैं, उनको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, या फिर वो एक रिश्ते में हो जो लड़का या लड़की कोई भी उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनको मारते हैं, हाथ उठाते हैं, उनसे बदतमीज़ियाँ करते हैं। तो वो उनको छोड़ के जब वो उनका एक ब्रेक थ्रू चल रहा होगा तो उनके जो गोल्स हैं उसको वो अचीव कर रहे होंगे, उनके जो डिज़ायर्स होंगे वो उनको उनको कंप्लीट कर रहे होंगे, वो कुछ बनने की कोशिश कर रहे होंगे, तब वो आपकी लाइफ में आएंगे। और वो वर्क रिलेटेड होगा, मीन्स आप एक ऑफिस में काम करते होंगे, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा, फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंपैटिबिलिटी होती है। सोलमेट्स की जो जर्नी होती है उसमें हाई लेवल कंपैटिबिलिटी होती है। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हो। मिरर मीन्स आप जो कर रहे होते हैं वैसे भी वो भी होते हैं, तो सेम आदतें होंगी आपके अंदर। तो वर्क से रिलेटेड होगा आपका जो काम होगा, आपका जो सोल जर्नी होगा, तो आप वर्क के रिलेटेड मिलेंगे। आप काम से मिल सकते हैं, हो सकता है आप मॉडलिंग करते हो तो आप काम के रिलेटेड एक दूसरे से मिलें, राइट। वो भी हो सकता है एक मॉडल हो, फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, राइट। हो सकता है कि आप एक ऑफिस में काम करते हो सकता है कि आप एक ही वेंचर पे काम कर रहे हो, मीन्स आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आप दोनों एक ही प्रोजेक्ट के लिए एसोसिएट हुए हो, तो उस प्रोजेक्ट में आप एक दूसरे के साथ काम करते हो, वैसे आप मिलोगे आप अपने सोलमेट से, राइट। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज अर्थ ऑफ फायर। सो ये एक फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सो या ये भी उनके सन साइन हो सकते हैं। वो बहुत प्लेफुल होंगे, वो बहुत एंथुसियास्टिक होंगे जब आपसे मिलेंगे, वो बहुत खुश होंगे, वो आपके साथ मस्ती करेंगे, वो आपको छेड़ेंगे, वो 10-10 बातें आपको उल्टा पुल्टा बोलेंगे आपको हंसाने के लिए, आपके साथ मस्ती करेंगे, आपके साथ गाने गाएंगे, आपके साथ बहुत सारी मस्ती होने वाली है, राइट। वो आपको छेड़ेंगे, वो किसी और से बात करके आपको जलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेफुल उनकी एनर्जी होगी, वो बहुत मज़े करते होंगे अपनी लाइफ में, प्लेफुल होंगे। उनको बच्चों की तरह झूला झूलना या उनकी बच्चों की तरह खेल खेलना, बच्चों के साथ बातें करना, उन बच्चों से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे वो। तो उनका एक फायर साइन भी हो सकता है, राइट। वो अपनी लाइफ में न्यू थिंग्स, जब वो इस एनर्जी से निकल जाएंगे 7 ऑफ कप से, तो वो एक न्यू थिंग्स ट्राई करेंगे, मीन्स वो अपना भी खुद का कुछ खोलेंगे या अपना खुद का कुछ बिजनेस या छोटी सी वेंचर्स हो सकता है, एक छोटा सा अपना खुद का कुछ करेंगे वो, राइट। सो या और वो अपने जो अंदर के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, अपने सोल में जो सोल जर्नी में उनके जो लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड
ये जो टाइगर है वो सिग्निफाइज करता है कि जो जो उनके अंदर जो डर है उससे बाहर निकलेंगे। जिस आग के अंदर आप देख सकते हैं एक टाइगर है, वो इसमें अपने जो डर है, उनके ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जिन चीज़ों ने उनको रोक के रखा हुआ था, आप ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आपको रोकते हैं, आप ये मत करो, आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, आप सिर्फ जॉब करो। नो, दिस पर्सन विल टेक रिस्क, ये रिस्क उठाएंगे, ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये रिस्क उठाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये आप नई नई चीज़ें करेंगे, बट आपके साथ, राइट, वर्क रिलेटेड होगा ये, और आपके साथ मिलेंगे और आप दोनों कोलैबोरेट करोगे। आप कुछ अपना भी खुद का कर सकते हो सकता है कि आप वर्क में मिले, फिर आपको प्यार हो जाए एक दूसरे से, राइट। ये द क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक वाटर साइंस भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पानी है, तो वाटर साइंस भी हो सकते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनका जो सन साइन हो सकता है वो पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर भी हो सकता है। ओके, तो इसमें क्वीन ऑफ कप्स में इट्स लाइक वो बहुत इमोशनल भी होंगे, राइट। आपके साथ जैसे कोई छोटा सा झगड़ा भी हो जाएगा तो वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत सैड हो जाएंगे, वो थोड़े से इमोशनल होंगे, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बीच में लव होगा, सेंशुअलिटी होगा, पैशन होगा, एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाएंगे। सो सोल मेट्स आर लाइक दैट, तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। आप एक दूसरे से नहीं मिलो 2-3 दिन या एक हफ्ता तो आपको बहुत बुरा लगेगा, तो आप मिलोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। सो इट इज़ लाइक दैट। दिस इज़ लाइक अ क्वीन ऑफ लव। वो थोड़े से फेमिनिन होंगे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होगा थोड़ा सा फेमिनिन सा होगा। सो या वो ज़्यादा फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, उनको प्यार करते होंगे, उनकी इज्जत करते होंगे। एंड वाटर का जो रिफ्लेक्शन है वो आप ऊपर देख सकते हैं, राइट। जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे, आई एम सॉरी, ये पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो ये जो रिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है स्पिरिचुअलिटी में, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, वो भगवान में बहुत बिलीव करते होंगे, वो हमेशा मंदिर जाते होंगे या चर्च जाते होंगे या मॉस्क जाते होंगे, या फिर यू नो इफ़ ही इज़ अ सिख तो वो जाते होंगे ये यू नो स्पिरिचुअल प्लेसेस में, और बहुत सारे चैरिटी करने वाले होंगे। वो आपको आपके साथ भी वो कोलैबोरेट करेंगे इस चीज़ में। अगर वो स्पिरिचुअल हैं तो वो आपको भी इंक्लूड करेंगे कि आप भी मंदिर चलें। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं भगवान पे, वो भी करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल चीज़ें उनमें होंगी, वो आप में भी इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, और वो चाहेंगे कि आप दोनों मिलके एक बॉन्ड बनेगा आपके बीच में, एक यूनियन बनेगा। आप दोनों एक दूसरे को एटमोस्ट बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, चाहोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, राइट। सो या आप अपने जो सोल मेट से कब मिलेंगे, लेट्स चेक आउट फ्रॉम द अनदर डेक। आप अपने सोल मेट से कब मिलोगे? या द फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड कार्ड इज रिसेप्टिविटी। ओके, सो लेट्स चेक आउट अगेन, आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे? ओके, वी आर द वर्ल्ड, आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे? ओके, फ्लावरिंग। सो आपके सोलमेट से आप तब मिलोगे जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, जब वो ये 7 ऑफ कप एनर्जी से निकल रहे होंगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। वो बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव फैमिली मेम्बर्स, नेगेटिव लोग, सॉरी गाइस, वो ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे होंगे। वो एक ट्रांसफॉर्म करने होंगे अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने वर्क को बैलेंस कर रहे होंगे। वो एक नए प्रोजेक्ट में आएंगे, आप दोनों कोलैबोरेट करोगे तब आप मिलोगे। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे होंगे, तब आप मिलोगे उनसे। वी आर द वर्ल्ड, वेरी गुड, फ्लावरिंग। सो वो आपको एक अपने वर्ल्ड की तरह देखेंगे, वेरी गुड। सो ये एक वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड मीन्स ओवरसीज। ओवरसीज आप दोनों साथ में जा सकते हैं एक प्रोजेक्ट को लेकर, मे बी यूके जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, या फिर कहीं पे भी ओवरसीज आप कहीं पे भी जाके आप दोनों एक दूसरे के प्रोजेक्ट के थ्रू आप मिलेंगे।
तो उस प्रोजेक्ट के थ्रू आप दोनों जाएंगे आउट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन ऑल्सो। वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे, वर्ल्ड कार्ड मीन्स कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। वो एक किसी और रिश्तों से निकल के, बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल के वो यहाँ पे आ रहे होंगे, तब वो आपसे मिलेंगे। और ये ओवरसीज़ भी हो सकता है, वो ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ या आप उनकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट गोइंग ओवरसीज़, ये बाहर जा सकते हो आउट ऑफ इंडिया, राइट। आपका रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत फ्लावर करेगा, फ्लावरिंग। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन दिस फ्लावर। सो या आप दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे, आपका रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत फ्लावर करेगा, फ्लरिश करेगा। आप दोनों को खुद ही जब आप मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक सोल जर्नी है, आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप जब मिलोगे तो जब आप मिलोगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। हाय पाइत्री, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हेड्स अप थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अगर आपको और रीडिंग्स ऐसे देखने हैं तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।